नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं एडवोकेट जोगेंद्र मोर। और जोगेंद्र मोर जी से आज 3 सी पे चर्चा करेंगे। चापलूसी, चुगलखोरी और चमचागिरी। तो चापलूसी से शुरू करते हैं जी। देखिए, जो तीनों सी की हमने बात की, चापलूसी को अगर धर्मेंद्र जी आप देखेंगे तो चापलूसी में मस्तिष्क और शब्दों का खेल है। अच्छा। हाँ। व्यक्ति कितनी चातुर्य से बात करता है और उसके पास शब्दों का कैसा भंडार है। अच्छा। चापलूस जो लोग होते हैं आप उनके देखेंगे कि एक तो वो भाषा के बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेंगे, एक बात, एक मस्तिष्क से प्रयोग करेंगे। और चापलूसी एक बहुत ही खतरनाक सा सिद्धांत है। अच्छा। इसमें क्या है कि चापलूसी में सारा का सारा जो है नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। एक व्यक्ति ने चापलूसी की शुरुआत की तो जरूरी नहीं, उसमें खतरे बहुत हैं। जैसे एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि आप तो इतने सुंदर लग रहे हो कि आप तो बिल्कुल किसी से भी जैसे तुलना कर दी, आज तो सलमान खान लग रहे हो। दूसरे ने कहा नहीं यार, सलमान खान का ये तो अपने ज़माने में जो धर्मेंद्र होते थे उससे भी सुंदर है। तो जो पहले ने शुरुआत की दूसरे ने उसके साथ मिला नहीं दिया, उसका तो काम खत्म ही हो गया। जैसे राजनीति में बहुत बार होता है। जैसे राजनीति में तो आपने बहुत से लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे। जब राजनेताओं का इंटरव्यू लेते हैं तो खासकर जनसभाओं में क्या कहते हैं कि जनसभाओं में संख्या दुगुनी तिगुनी 5 गुनी बताई जाती है। पड़ा है। तो 5-6 चमचे जो बैठे होते हैं चापलूस लोग, जब वो बात करते थे नेता उनसे पूछवाते हैं तो एक कहेगा जी भीड़ थी, अगर 1000 की भीड़ होगी तो 5000 कहेगा। अब दूसरा चापलूस कहेगा जी 5000 ये तो भीतर बैठा था, मैं तो ऊपर छत पे देखा, लोग छत पे चढ़ रहे थे, ट्रालियों में खड़े थे, भीड़ थी 25,000। अब जो पहले 5000 वाले ने कही है उसका तो खत्म, उसका पूरा पानी फिर गया उस पर। तो चापलूसी जो है मस्तिष्क की और उसका खेल है शब्दों का। तो वहाँ पे शब्दों का अगर कोई जादूगर नहीं है और मस्तिष्क नहीं लगा पाता है तो चापलूसी में वहाँ बैठे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वो आप कंपटीशन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है चापलूसी। अच्छा। तो चापलूसी जैसे चुगलखोरी इससे, चमचागिरी से कैसे हुई? अलग ही है। देखो, शब्दों का हम देखेंगे दोनों फारसी के शब्द हैं वैसे तो। अच्छा। और चमचागिरी है, चमचागिरी कति निपट और बिल्कुल लठमोगर का काम मान सकते हैं आप। अच्छा। चमचागिरी कति फिजिकल काम है। जैसे मैं ये कहूँ कि जो आपकी जैकेट मान लो अच्छी नहीं है और मैं कहूँ कि मोर सब क्या जैकेट पहन रखी है, ये क्या हुई? ये तो चापलूसी है। अच्छा। हाँ, ये चापलूसी और है। जैसे मैं चमचागिरी ये है आप उतरे और आपकी गाड़ी का, हाँ गाड़ी का है। अब आप देखेंगे कि चमचागिरी इतनी बढ़ गई है कि आप नेता आया या कोई भी व्यक्ति आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया, प्रभुत्व व्यक्ति आया, तो भाग के जूते खोलना, जूते पहनाना, पानी पकड़ाना। अब जो बलिष्ठ आदमी होगा दूसरे के कोनी उड़ा के पहला, अब जिसने एकदम से पानी का गिलास पकड़ा दिया, जूठा कप पकड़ के रख दिया, तो वहीं पे एक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरे के पास किसी प्रकार का कोई स्कोप नहीं है। वो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी और बलिष्ठ से बलिष्ठ आदमी उस काम को करेगा। वहाँ पे सारी क्षमता का है। मैं आपको रोक रहा हूँ। चापलूसी मतलब कोई भी कर सकता है, वो उसमें अंगे का खेल है। हाँ। और उसमें टाइमिंग का खेल है। ठीक है। और जो चमचागिरी है उसको करने के लिए एक विशेष प्रकार के कौशल की जरूरत है। अगर जब बलिष्ठ आदमी है, कौन ही मार कर दूसरों को धक्का देकर खुद कर देगा। अच्छा। पहले हाथ लंबा करके कर देगा। अच्छा। चापलूसी और चमचागिरी और चापलूसी शब्दों का खेल है। शब्दों का चातुर्य आपने कर ली, दूसरे के पास वो रहता है, संभावना है कि वो आपसे बड़ी चापलूसी कर सकता है, आपसे बड़ी बात चापलूस कर सकता है। जूते पहना दिए, आपके पास क्या स्कोप है? अच्छा। अब चुगलखोरी हमेशा मतलब अब चापलूसी और जो चमचागिरी है वो उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। और चुगलखोरी किसी तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में किया हुआ कर्म है। ठीक है। वो उस चुगलखोरी जो है वो व्यक्ति के डर और स्वार्थ के 2 सिद्धांतों पे काम करती है। एक तो उस व्यक्ति को डर, पहले या तो डर दिखाया जाएगा या उसका स्वार्थ दिखाया जाएगा। अब भाई किसी व्यक्ति के बारे में कहेंगे कि जो आदमी इतना गंदा है, इतना चुगलखोरी प्रेम में भी होती है कभी? हाँ, प्रेम में मतलब भय प्रेम और लालच। हाँ, भय प्रेम मतलब जो प्रेम जिसको कहेंगे, प्रेम तो देखो बहुत निश्चल सा शब्द है। प्रेम को हमने कॉन्फाइन कर लिया है, मैंने स्वार्थ प्रयोग किया है। स्वार्थ का मतलब, स्वार्थ तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम स्वार्थ पे
बात करें धर्मेंद्र जी, तो रात हो सकती है यहीं पे भी, स्वार्थ तो बहुत बड़ा है। तो मेन हम स्वार्थ की बात करें तो स्वार्थ और भय दो चीज़ दिखाई जाएगी। जब चुगलखोरी की जाती है, किसी व्यक्ति की चुगलखोरी जब की जाती है, किसी पीछे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही जाती है, और उस काम में या तो उसका स्वार्थ दिखाया जाता है कि जी आप उसका ये नुकसान कर दोगे, ये काम कर दोगे, तो ये कर दोगे तो आपका ये हित होगा, स्वार्थ। या आपका भय दिखाया जाएगा कि उसका ये नुकसान करोगे या नहीं करोगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, भय डराया जाएगा। इसके अंदर भी अगर चुगलखोरी करने वाले व्यक्तियों के अंदर भी चापलूसी और चमचागिरी का होना जरूरी है। तीनों चीज जो है ना आपस में कनेक्टेड वो है, लेकिन तीनों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अच्छा, तीनों सी की जो है वो प्रक्रियाएं अलग अलग। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ जी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, वो चापलूस को, चुगलखोर को और चुगलखोर को, चमचे को मतलब पसंद करता है, इसके क्या कारण है? क्या है कि आप देखिए कि मानव स्वभाव जो है ना जी, उसके अंदर पसंद नहीं करता है जी। इस पे बहुत आधिकारिक बात तो जो मनोवैज्ञानिक है वो कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब व्यक्ति के स्वार्थ की बात करेंगे, व्यक्ति के भय की बात करेंगे, तो दोनों स्थितियों में व्यक्ति, खासकर जब हम चुगलखोरी की बात करते हैं तो उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति आपका भला चाहने वाला है, इसलिए पसंद होगा। चापलूसी में ये लगता है कि प्रशंसा, देखो तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ना, तीनों की तीनों चीज़ें मानव के सकारात्मक सिद्धांत से निकली हैं। अच्छा, चापलूसी को अगर बहुत पहले से आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये व्यक्ति के उत्साहवर्धन और प्रशंसा से निकली है। चापलूसी व्यक्ति की प्रशंसा से, जैसे खेल में प्रशंसा की जाती है, बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब इसका प्रयोग व्यक्ति ने अपने स्वार्थ में करना शुरू कर दिया। आपने इतना रिसर्च किया इस बात पे जी, आपने सोचा है ये जी, तो जो चापलूसी है और प्रशंसा है जी, उसमें बेसिक अंतर क्या है? प्रशंसा की जाती है बिना किसी स्वार्थ के, जहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे मैं अपने बच्चे को ये कहूँगा, शाबाश बेटा है, बहुत अच्छा लिखा है। और आप मेरे को डॉक्टर साहब बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपको ये है कि डॉक्टर साहब से मुझे ये काम है। आप सुंदर लग भी रहे हो, हाँ, मान लो आप सुंदर लग रहे हो, हाँ, आपने जैकेट बहुत बढ़िया पहन रखी, और मैं ये कहूँ कि डॉक्टर साहब जैकेट बहुत बढ़िया है, तो वो एक ईमानदार, वो फिर प्रशंसा में आएगी, वो प्रशंसा में आएगी। और आपकी जैकेट अच्छी नहीं है, हाँ, और आपने भी यह बात भी रहा है, और मैं कहूँ राजनीति में कितनी बार होता है, फिर भी आप ये कहोगे कितनी बार बेहुदी सी बातें करते हैं राजनीति में लोग, कुछ गजब का बात। अच्छा, एक चीज और मैं करना चाहूँ, जैसे एक आदमी बैठा है कोई महत्वपूर्ण, जैसे आप ही लगा लो जी, आपने एक बहुत फद्दू सी बात कह दी, हाँ बिल्कुल, और उसमें सारे हंस पड़े, हाँ, तो ये किस श्रेणी में आएगी? ये चापलूसी की श्रेणी में। अच्छा, और चमचागिरी आया है व्यक्ति के सहयोग से, कि किसी व्यक्ति की सहायता जब हम करते हैं आगे बढ़ के, अब उसका क्या हुआ, मानव स्वभाव में उससे स्वार्थ लेना हो गया। अब जो किसी व्यक्ति के आदर पूर्वक हम जूते पहनाते हैं बड़े को, तो वो चमचागिरी नहीं है, लेकिन जब हम किसी को खुश करने के लिए इस काम को करते हैं, प्रसन्न करने के लिए, तो चमचागिरी हो गई है। तो सकारात्मक उससे निकले। और जो चुगलखोरी है वो किसका पार्ट है? वो खुफिया तंत्र का भाग है, वो भी सकारात्मक पहलू से निकला है कि किसी व्यक्ति के बारे में मुझे ये पता चले कि आपको वहाँ पे ये दिक्कत है, तो मैं आपके चुपके से आके बताऊँ। लिखना तो सकारात्मक से है, लेकिन इन तीनों के ऊपर देखेंगे तो मानव स्वभाव में आज जो काम हुआ है, इस पे अपने स्वार्थ में इतना शार्प काम कर लिया है इसके ऊपर लोगों ने, और ये 3 सी ऐसे हो गए हैं कि काम निकालने के लिए आप देखेंगे इन 3 सी का इतने खतरनाक तरीके से प्रयोग होता है, और जो इसके खिलाड़ी बड़ी चतुराई से प्रयोग करते हैं। अच्छा, और चतुर से चतुर आदमी है, शाना से शाना आदमी है, वो चापलूसों को इग्नोर क्यों नहीं कर पाता जी? फिर इसलिए नहीं कर पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ कि व्यक्ति के अंदर एक ग्रंथि होती है। आप देखें, जब मैं आपको कोई आपकी प्रशंसा की बात करूँगा ना, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ेगा। आप देखिए, जैसे मेरी कोई प्रशंसा करता है, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाती है, और मैं अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं चाहता तो हूँ कि सामने वाला बोलता रहे, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। तो क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत, अगर बैलेंस व्यक्ति होंगे वो ही इन 3 सी से बच सकते हैं, बाकी व्यक्ति बच नहीं पाते। मतलब असंभव सा है, चुगलखोरों से, चापलूसों से और चमचों से बचना असंभव सा काम है। दोस्तों, एडवोकेट जोगिंदर जी से हम चाय पे चर्चा कर रहे थे, हम कहीं चाय पीने आए थे, और जब ये चर्चा चल रही तो पता नहीं था कि इतनी गंभीर चर्चा ये छिड़ जाएगी।
चापलूसी, चुगलखोरी और चमचों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये आदमी के अंततः विनाश का कारण बनता है। बिल्कुल, आप देखेंगे उसके जिसको जितने ये पसंद आएंगे उसका उतना ही नुकसान ये लोग करेंगे। जैसे लकड़ी को घुन खाता है, उस वक्त तो पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ में कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है, किस व्यक्ति से दुश्मनी करवा दी है। अच्छा मोर साहब, बात का कंक्लूजन करते हैं। ये जितने भी दुनिया में नुकसान है, छल कपट है, क्या ये चापलूसों, चमचों और चुगलखोरों के द्वारा करवाए जाते हैं? बिल्कुल इनके द्वारा ही करवाए जाते हैं। जब सत्ता में व्यक्ति उससे उसकी चापलूसी करेंगे, बाद में करेंगे। इसीलिए तो बड़े बड़े लोग जो नेता होते हैं वो साथ में आते हैं कि तब तो चापलूसों की भीड़ में घिरे रहते हैं। और जब सत्ता में नहीं होते तो वे चापलूस नजर नहीं आते, तो उनको वो इतनी प्रशंसा करने वाले भी लोग नहीं होते, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। खुद के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तब 1000 व्यक्ति चाहे का झूठा कप पकड़ने वाले होते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में असली तरक्की करनी है तो मोर साहब वाला फॉर्मूला है, इन चुगलखोरों, चापलूसों और चमचों से सावधान रहें। लेकिन इसकी दवाई भी कोई नहीं है। मोर साहब का कहना है कि आदमी इनके प्रकोप से कभी बच ही नहीं पाता है। आप अपनी राय दें कि कब आपकी नज़र में कौन चमचा, चुगलखोर और चापलूस आज तक आपने देखा है, या आपके अपने इससे जुड़े हुए अनुभव जरूर आप लिखें। नमस्कार।